सरकार काफ़ी डरपोक है और कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि अगर एक आंदोलन सक्सेसफुल हुआ तो दूसरा उसी तर्ज पर चल निकलेगा, और सरकार को लगता है कि अगर वो कुछ भी ना करेगी तो ये आंदोलन अपने आप थम जाएगा। तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। आंदोलन इस तरह से रुका नहीं करते, और आंदोलन जीवी या आंदोलनकारी लोग हैं वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को देर सवेर ये बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे सरकार जागती चली जाएगी। कि हमेशा तानाशाह जो होता है वो डरता है। जब कुछ लोग किसानों के नाम पर लाल किले पहुंच गए तो सरकार को लगा कि अगर सच के किसान अगर होंगे तो वो हम तक भी आ सकते हैं, उस डर से उन्होंने लगा दिया। पर ये सब चीज़ों से जो लोकतंत्र है वो इन सब बांधों से नहीं रुकता। लोकतंत्र की जब धारा बह निकलती है तो उस समय लोकतंत्र ही प्रिवेल करता है, वही सर्वोपरि होता है। लैस टाइम निश्चल में आपका स्वागत है और मैं सैयद अबू रागिब। आज हम गाजीपुर बॉर्डर में हैं, किसानों के मंच पे, मगर आज 14 फरवरी है जहां पुलवामा में शहीद हुए थे हमारे सैनिक। आज उसी शहीद दिवस पर यहाँ फौजियों को मंच दिया गया है। हमारे साथ है विंग कमांडर अरुमा आचार्य जी। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार उन शहीद हुए फौजियों को क्या उनकी हक जो है वो दे पाएगी। जी अरुमा जी, मेरा ये कहना है कि एक तो आपको मैं देखती हूँ, आप एक ऐसे इकलौते मुझे पत्रकार लगते हैं जिसने लगातार हमारी OROP की मुहिम को कवर किया है, और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो है इस तरह से कुछ सोच रही है कि वो शहीदों के लिए कुछ करेगी, क्योंकि सरकार जब चुनाव होंगे तो सरकार सब कुछ करेगी। हम लोग क्योंकि चुनावी सामान है ना, तो सरकार हमारा इस्तेमाल तभी करती है जब चुनाव आते हैं। जिस तरह से पुलवामा शहीदों के नाम उन्होंने वोट मांगा था, जी उन्होंने कहा था कि आप एक वोट शहीद के नाम पर दीजिए, पुलवामा के शहीदों के नाम दीजिए। तो ये तो सबके सामने जाहिर है। मैं कुछ अनोखा नहीं कह रही, मैं कुछ नया नहीं कह रही, मैं सिर्फ वो रिपीट कर रही हूँ जो हम अब तक देखते आए हैं, जिस तरह का पैटर्न है इस सरकार का। क्या प्रधानमंत्री हमारे जिस तरह से वोट मांगा था, क्या उन शहीद हुए फौजियों के उनके परिवारों के लिए उन्होंने क्या किया? देखिए, जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं जिनकी इच्छा शक्ति अच्छी थी, उन राज्य सरकारों ने तो किया। उस समय मुझे याद है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी दिए और वो अंत्येष्टि में भी शामिल हुए उस शहीद की जो मध्य प्रदेश का था। कुछ राज्यों ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, कुछ लोगों ने 50 लाख का बोला है, दिया नहीं है। और मुझे लगता है कि ये चूंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, तो केंद्र सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए था। अर्धसैनिक के बलों को जिस तरह से, वो भी तो एक तरह से फोर्स की तरह ही हमारे काम करते थे, क्या उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जो हादसा हुआ है और जिस जगह पर हुआ है वो हमारा फ्रंट है, तो उस लिहाज से उनको मिलना चाहिए। हालांकि वो कोई लड़ाई में शामिल नहीं थे, लेकिन वो परोक्ष लड़ाई में तो शामिल थे ना। आतंकवाद भी तो एक तरह की लड़ाई है, तो वो उनकी शहादत ही मानी जाएगी ना। लगातार आप किसानों की बात करते रही हैं, आए दिन सोशल मीडिया पर आपके वीडियो आते रहते हैं, तो लगातार इतना दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, और अभी तक सरकार जो है इनकी बात नहीं मान पा रही है। और आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देखती हूँ कि लोकतंत्र में सत्ता चलाने का सरकार को अनुभव शायद नहीं है, जबकि इतने अच्छे प्रधानमंत्री होते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बावजूद भी ये जो सरकार है, ये जो 303 नंबर का आंकड़ा है, उसकी इतनी अकड़ है कि उसे लोकतंत्र समझ में नहीं आ रहा, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, कीलें लगाई गई हैं, क्या ये किसान जो है आतंकवादी हैं क्या, जो इनके लिए इतना सारा जो है एक तरह से बॉर्डर लगाया गया है, जैसे चीन और पाकिस्तान के बीच में लगा हुआ है, इंडिया के बीच में लगा हुआ है, क्या इस तरह से गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के बीच? देखिए, हमेशा तानाशाह जो होता है वो डरता है। जब कुछ लोग किसानों के नाम पर लाल किले पहुंच गए तो सरकार को लगा कि अगर सच के किसान अगर होंगे तो वो हम तक भी आ सकते हैं, उस डर से उन्होंने लगा दिया। पर ये सब चीज़ों से जो लोकतंत्र है वो इन सब बांधों से नहीं रुकता। लोकतंत्र की जब धारा बह निकलती है तो उस समय लोकतंत्र ही प्रिवेल करता है, वही सर्वोपरि होता है।
हर आंदोलन में लगातार देख रही हैं, हर आंदोलन लगातार चल रहा है। सरकार जो है मांग नहीं पूरी कर रही है। जिस तरह से आप लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का लगातार मुहिम आज तक चल रहा है और वो मांग पूरी नहीं हुई है। अभी किसानों का भी लगातार चल रहा है। तो क्या ये सरकार जो है आम जो पब्लिक है जो अपनी डिमांड रखती है, चाहे फौजी हो चाहे किसान हो, तो क्या उनको सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? सरकार काफ़ी डरपोक है और कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, क्योंकि अगर उसे लगता है कि अगर एक आंदोलन सक्सेसफुल हुआ तो दूसरा उसी तर्ज पर चल निकलेगा, और सरकार को लगता है कि अगर वो कुछ भी ना करेगी तो ये आंदोलन अपने आप थम जाएगा। तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। आंदोलन इस तरह से रुका नहीं करते, और आंदोलन जीवी या आंदोलनकारी लोग हैं वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को देर सवेर ये बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे सरकार जागती चली जाएगी। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सरकार को डर नहीं है क्या? देखिए, नंबर्स का जो गेम है उसके कारण उनका डर खत्म हो गया है, और उसी के कारण उन पर अहंकार आया है। मैं समझती हूँ ये नंबर गेम जो है इस देश की जनता जो है उनको दिखा देगी एक दिन, और सरकार का सारा अहंकार खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो पिछले वाले थे वो भी बहुत मजबूत थे, और ये मजबूती का दावा करते हैं, कल ये भी नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अतुम्मा आचार्य थी और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से ये यहाँ मंच पर आई हुई थी। बने रहिए, हम इस तरह के न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त।